नन्ही गुड़िया का परिचय। एक छोटे से कस्बे में जहां चारों ओर हरियाली थी, वहीं रहती थी एक नन्ही सी बच्ची, गुड़िया। उम्र केवल 10 साल, पढ़ाई कर रही थी 5वीं क्लास में। देखने में साधारण, लेकिन दिमाग और समझदारी में बहुत तेज। गुड़िया के पापा एक स्कूल टीचर थे और माँ घर संभालती थीं। घर की हालत बहुत अमीरों जैसी नहीं थी, लेकिन परिवार खुशहाल था। माँ पापा हमेशा गुड़िया को सिखाते थे, पढ़ाई ही असली हथियार है और समझदारी से कोई बड़ा खजाना नहीं। गुड़िया बचपन से ही हर बात ध्यान से सुनती और समझती थी। वो सवाल पूछने से कभी नहीं डरती थी। जब भी कोई नई चीज दिखती, वो तुरंत बोल उठती, ये ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे होता है। शुरुआत में सब लोग कहते थे कि ये तो बस बच्चों की जिज्ञासा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बड़े बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर देती थीं। स्कूल में पहला दिन। एक दिन स्कूल में मैथ्स की क्लास चल रही थी। टीचर ने बोर्ड पर एक कठिन सवाल लिखा और कहा, कौन हल करेगा ये। क्लास में सन्नाटा छा गया। सब बच्चे चुपचाप देखने लगे। ये सवाल 5वीं के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन तभी गुड़िया ने हाथ खड़ा कर दिया। टीचर थोड़ी हैरान हुई। गुड़िया, ये तो 6ठी-7वीं क्लास का सवाल है, तुम हल कर पाओगी। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, मैम, कोशिश करने में क्या हर्ज है, अगर गलत हो गया तो सीख जाऊंगी। ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगे, लेकिन जब गुड़िया बोर्ड पर गई, उसने इतना सरल तरीका अपनाया कि सबकी आंखें खुली रह गईं। टीचर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत ही शानदार तरीका है, मैंने तो खुद कभी इतना आसान तरीका नहीं सोचा था। पूरा क्लास आश्चर्य में पड़ गया। उस दिन से बच्चों को समझ आ गया कि गुड़िया अलग है, उसकी सोच बहुत तेज है। घर पर नया अनुभव। गुड़िया सिर्फ पढ़ाई में ही स्मार्ट नहीं थी, बल्कि घर के कामों में भी मददगार थी। एक बार घर की बिजली अचानक चली गई। पापा बाहर गए हुए थे। माँ परेशान हो गईं। गुड़िया ने टॉर्च उठाई, फ्यूज बॉक्स खोला और बोली, माँ, शायद वायर ढीला हो गया है। माँ हंस पड़ी, अरे पगली, तुझे क्या पता बिजली की। लेकिन जब गुड़िया ने ध्यान से तार को ठीक किया, थोड़ी देर में लाइट जल उठी। माँ अवाक रह गईं, तू तो सचमुच पापा जैसी हो गई है। गुड़िया की समझदारी का बड़ा इम्तिहान। गुड़िया की पढ़ाई और उसकी समझदारी के किस्से धीरे धीरे पूरे स्कूल और मोहल्ले में फैलने लगे। सब लोग कहते, ये बच्ची बहुत तेज है, देखना बड़ा होके कुछ बड़ा करेगी। लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। विज्ञान प्रदर्शनी। स्कूल में हर साल विज्ञान प्रदर्शनी लगती थी। बच्चे अलग अलग मॉडल बना के लाते थे। इस बार टीचर्स ने कहा, जो बच्चा सबसे अच्छा और नया मॉडल बनाएगा, उसका नाम जिले की प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सारे बच्चे उत्साहित हो गए। किसी ने पंखा बनाया, किसी ने जल शुद्धिकरण का मॉडल, तो किसी ने ट्रैफिक सिग्नल। लेकिन गुड़िया चुपचाप सोचती रही। माँ ने पूछा, गुड़िया, तू क्या बनाएगी। गुड़िया बोली, माँ, मैं ऐसा मॉडल बनाऊंगी जिससे लोग सीखें कि बिजली बचाना क्यों जरूरी है। माँ चौंक गईं। अरे, इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी सोच। अनोखा मॉडल। प्रदर्शनी वाले दिन जब सबके मॉडल सज गए, तो बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। गुड़िया ने अपने टेबल पर एक छोटा सा घर बनाया था। घर की छत पर सोलर पैनल और भीतर बल्ब, पंखा, मोबाइल चार्जर सब जुड़ा हुआ था। जब उसने स्विच दबाया तो पंखा घूमने लगा और बल्ब जल उठा। सब लोग हैरान हो गए। गुड़िया ने समझाया, अगर हम सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करें तो बिजली बचेगी और गांव-गांव में लोग आसानी से रोशनी का आनंद ले पाएंगे। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह गुड़िया, तूने तो ऐसा सोच दिखाया है जो बड़े-बड़े इंजीनियर भी कभी नहीं सोच पाते। उस दिन गुड़िया का मॉडल पहला इनाम जीत गया और उसका नाम जिले की प्रदर्शनी में भेजा गया। गांव वालों के बीच। अब तक लोग गुड़िया को सिर्फ तेज बच्ची समझते थे, लेकिन प्रदर्शनी के बाद गांव के बुजुर्ग लोग भी कहने लगे, इस बच्ची में तो भगवान ने कुछ अलग ही बुद्धि दी है, ये आगे चल के पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। गुड़िया शर्मीली मुस्कान देती और धीरे से कहती, मैं तो बस सीखना चाहती हूं और सबकी मदद करना चाहती हूं। गांव पर आया संकट और गुड़िया की सूझबूझ। गांव की जिंदगी शांत और खुशहाल चल रही थी।
बच्चे खेलते, बड़े खेतों में काम करते और बुजुर्ग चौपाल में बातें करते। लेकिन एक दिन अचानक गांव पर मुसीबत आ गई। बारिश और बाढ़ का खतरा। बरसात का मौसम था। 3 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही थी। गांव के पास से एक छोटा सा नाला बहता था, जो धीरे धीरे उफान पर आ गया। नाले का पानी खेतों में भरने लगा और गांव वालों को डर सताने लगा कि कहीं ये पानी घरों तक न पहुंच जाए। सब लोग घबराए हुए थे। चौपाल में पंचायत लगी। किसी ने कहा, नाला टूट गया तो पूरा गांव डूब जाएगा। कोई बोला, हमें सब बच्चों और औरतों को सुरक्षित जगह पर भेजना चाहिए। इसी बीच गुड़िया भी वहां आ पहुंची। उसने सबकी बातें सुनी और बोली, अगर हम सिर्फ डरते रहेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। हमें कोई उपाय सोचना होगा। सब लोग हंस पड़े। अरे, तू तो 5वीं क्लास की बच्ची है, तू क्या उपाय बताएगी? लेकिन गुड़िया शांत रही। उसने नाले की तरफ देखा और थोड़ी देर सोचा। समझदारी का हल। गुड़िया बोली, नाले का पानी एक ही तरफ से बहकर खेतों पर गांव में भर रहा है। अगर हम उस तरफ मिट्टी के बोरे लगाएं और दूसरी तरफ पानी निकालने के लिए रास्ता बना दें तो गांव बच सकता है। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर एक बुजुर्ग ने कहा, बच्ची की बात में दम है, क्यों ना कोशिश कर लें। फिर सब लोग जुट गए। मिट्टी के बोरा भर भर के नाले की कमजोर जगह पर लगाया गया। गुड़िया ने बच्चों को संगठित करके दूसरे हिस्से में पानी निकालने का रास्ता खुदवाया। कुछ ही देर में नाले का पानी नए रास्ते से बहने लगा और गांव का खतरा टल गया। सबकी आंखें खुलीं। गांव वाले दंग रह गए। एक 5वीं क्लास की बच्ची ने पूरे गांव को मुसीबत से बचा लिया था। सभी लोग ताली बजाने लगे और कहने लगे, गुड़िया, तूने तो सचमुच साबित कर दिया कि अक्ल उम्र की मोहताज नहीं होती। उस दिन गुड़िया गांव की हीरो बन गई। गुड़िया बनी जिले की शान। गांव की बाढ़ वाली घटना के बाद गुड़िया का नाम पूरे इलाके में फैल गया। गांव के प्रधान ने खुद जाकर जिला कलेक्टर को बताया, साहब, हमारे गांव की 5वीं क्लास की एक बच्ची ने पूरे गांव को बाढ़ से बचा लिया है। कलेक्टर साहब को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि गुड़िया को जिला कार्यालय में बुलाया जाए। जिला कार्यालय में बुलाया गया। अगले हफ्ते गुड़िया अपने पापा के साथ जिला कार्यालय पहुंची। वहां बड़े बड़े अफसर, पत्रकार और मीडिया वाले मौजूद थे। कलेक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड़िया, हमें बताओ उस दिन तुमने कैसे गांव को बचाया। गुड़िया ने शांति से पूरी बात बताई और नक्शे पर दिखाकर समझाया कि कैसे पानी का नया रास्ता बनाया गया। उसकी मासूमियत और गहरी समझ देखकर सब लोग हतप्रभ रह गए। पुरस्कार और सम्मान। कलेक्टर साहब ने ताली बजाते हुए कहा, आज इस नन्ही बच्ची ने हमें सिखाया है कि समझदारी सिर्फ डिग्री से नहीं आती, बल्कि सोच से आती है। उन्होंने गुड़िया को जिला बाल वीर पुरस्कार देने का ऐलान कर दिया। उस दिन अखबारों की सुर्खियां बनी, 5वीं क्लास की बच्ची ने पूरे गांव को बचाया। अफसर भी रह गए दंग। स्कूल में खुशी का माहौल। जब गुड़िया अगले दिन स्कूल पहुंची तो पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। टीचर ने कहा, गुड़िया, तू सिर्फ हमारी क्लास की नहीं, पूरे स्कूल की शान है। बच्चे जो कभी उस पर हंसते थे, अब गर्व से कहते, गुड़िया हमारी दोस्त है। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं तो बस सीख रही हूं, असली काम तो सबने मिलकर किया था। गुड़िया का सपना और प्रेरणा। गुड़िया अब सिर्फ एक बच्ची नहीं रह गई थी। उसकी समझदारी और हिम्मत ने सबके दिल में हीरो बना दिया था। बड़ा सपना। एक रात छत पर बैठी गुड़िया आसमान के तारों को देख रही थी। उसने माँ से कहा, माँ, मैं बड़ी होकर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं ऐसी मशीनें बनाना चाहती हूँ जिससे गांव-गांव के लोगों की मुश्किलें कम हो जाएं। माँ ने आंखों में आंसू भर लिए और प्यार से कहा, बेटी, तेरी सोच ही तुझे बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रेरणा का स्रोत। गुड़िया ने तय कर लिया था कि वो पढ़ाई में जी जान लगा देगी। अब वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव में जो भी समस्या होती उसमें अपनी राय देती। कहीं पानी की समस्या होती तो वो पाइपलाइन का नक्शा बना देती। कहीं बिजली कटती तो वो सोलर पैनल का सुझाव देती। बच्चों की पढ़ाई में कठिनाई होती तो सबको आसान तरीके से पढ़ाती। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये बच्ची भविष्य में सचमुच गांव की तस्वीर बदल सकती है। समाज को संदेश।
कुछ साल बाद जब गुड़िया ने जिले की प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता तो मीडिया वालों ने उससे पूछा, गुड़िया, तुम्हें इतनी समझदारी कहाँ से मिली? गुड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं तो बस सवाल पूछती